a historic day in many ways in Indian elections. Mamata Banerjee ends 34 years of left rule. Mamata Banerjee, সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। 20 मई 2011 ये एक ऐतिहासिक पल था। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का लाल किला धराशायी हो गया और अंत हो गया उस सरकार का जो शायद भारत की सबसे लंबी पारी खेलने वाली कम्युनिस्ट सरकार थी। दीदी के नाम से मशहूर एक जिद्दी और साहसी महिला ने बंगाल में परिवर्तन कर दिखाया था। 2014 के आम चुनाव में ममता की कोशिश बंगाल के बाहर अपनी छाप छोड़ने की है। बहुतों को लगता है कि भले ही खुद ममता क्वीन न बन पाएं, लेकिन किंग मेकर तो जरूर बनेंगी। लेकिन अभी तक इस चतुर नेता ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। After the election is over, we have to see that how many members, how many numbers game, and after that we have to sit together, we have to decide together for the future of this country. But one thing we must clear: number one, what is my priority? My priority is stable government. ममता का लक्ष्य साफ है, दिल्ली में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों को मिलाकर फेडरल फ्रंट की सरकार, ऐसी सरकार जो राज्यों को साथ लेकर चले। 2012 में मनमोहन सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाकर ममता ने यूपीए 2 से नाता तोड़ लिया था। लेकिन मोदी को वो क्यों प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती, इसका जवाब इशारों में देती हैं। Congress and BJP are doing the work together. That's why my impression is there is no differences between Congress and BJP. And our party firmly believe for secularism. We don't support any phase which is communally reflected. लेकिन इस चुनावी समर में एकला चलो रे की ममता की नीति पर कुछ लोग चुटकी भी लेते हैं। She's been a minister in the NDA government. She's been a minister in the UPA government. There isn't a single-minded sense of direction and pursuit which she will follow with expert advice. It's another thing to announce it from the for the public consumption. It is another matter to send feelers or receive feelers from Modi's camp or from Congress camp. ममता अब देश की राजनीति करना चाहती हैं। ये तभी तय हो गया था जब वो दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ नजर आईं। चरण स्पर्श और 17 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति जताकर ममता ने अन्ना को राजी तो कर लिया था कि वो चुनाव में तृणमूल के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अन्ना दिल्ली में हुई ममता की रैली से नाराज रहे और ये गठबंधन परवान चढ़ने से पहले ही टूट गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों को मिलाकर एक फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश की थी, जो कि अब तक नाकाम रही है। अन्ना हजारे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा बुलंद करने का रास्ता भी मुश्किलों से भरा साबित हुआ है। देश पर छा जाने की ममता की आकांक्षा फिलहाल हिचकोले खा रही है, लेकिन बंगाल में दीदी की पकड़ मजबूती के साथ बरकरार है। वाम दलों का सफाया करने के 3 साल के दौरान तृणमूल ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में भारी जीत हासिल की है और अगर कामयाबी का ये सिलसिला बना रहा तो ममता को 30 या उससे भी ज्यादा सीटें हासिल हो सकती हैं। इस तरह तृणमूल लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। ये एक ऐसी कामयाबी होगी जो कांग्रेस से अलग होने वाले किसी भी दल के हिस्से में कभी नहीं आई है। ममता बनर्जी, इंदिरा और सोनिया की तरह राजनीतिक परिवार या फिर जयललिता और मायावती की तरह राजनीतिक गुरु के आशीर्वाद से इस मुकाम तक नहीं पहुंची हैं। वो सही मायनों में अपने पैरों पर खुद खड़ी होने वाली राजनीतिज्ञ हैं। Mamata Banerjee is unique in that she didn't have a male to push her forward. If you think of all the other women politicians in the subcontinent, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, they have all been the wives or daughters of an important male politician. ममता का राजनीतिक उदय बंगाल में वाम दलों से लगातार लड़ने का नतीजा है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए उन्होंने 1997 में कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस की नींव डाली थी। ममता की तरह ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी निडरता से वाम दलों के साथ सड़क पर दो हाथ करते हैं। लेकिन जब 2006 और 2008 में ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन के हक की लड़ाई शुरू की
तो झोली भरकर वोट उनके हिस्से में आए। हालांकि कुछ लोग इसे बेहद चतुर पैंतरा बताते हैं। Mamata Banerjee played a very catalytic role in consolidating the anti-left forces, anti-left sentiment in the state. दक्षिण कोलकाता में काली घाट की हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर 30B नंबर का यह मकान ममता का निवास भी है और उनकी पार्टी तृणमूल का मुख्यालय भी। लेफ्ट नेताओं की तरह ममता ने भी मुख्यमंत्री का सरकारी निवास लेने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि वो सरकारी कार का भी इस्तेमाल नहीं करती और मामूली सी सुरक्षा के बीच इस सेंट्रो कार से ही चलती हैं। Security, that's a personal call. She wants to live her life on her terms. A lot of us tell her about it. We've stopped telling her about it because that's her. पार्टी के लोग ममता की इस सादगी को स्वाभाविक मानते हैं। उनका कहना है कि ममता भी तृणमूल को किसी हाईकमान की तरह नहीं बल्कि मां की तरह चलाती हैं। It's not only about the way she lives, it's about the way she gives. The small things which she does. She'll send you an SMS on your birthday 5 minutes after midnight. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सफेद साड़ी और हवाई चप्पल की इसी सादगी को वोटों के लिए ड्रामा मानते हैं। We love hypocrites. I'm not saying that she is a hypocrite. I'm not saying Mahatma Gandhi was a hypocrite. But we love people who look as if they are simple and don't need anything. राजनीति की बेतरतीब व्यस्तता के बावजूद ममता बनर्जी के पारिवारिक रिश्ते मजबूत हैं और घर में वो सिर्फ दीदी हैं, न कि मुख्यमंत्री। বাইরের জগতের সঙ্গে ঘরের দিদির মিল নেই। দিদি ঘরে এসে একদম মানে ঘরোয়াই থাকে। আমাদের সঙ্গে ধরুন কি খেলাম আমরা, কি সকাল থেকে আমরা কি করলাম, এইসব যেটুকু সময় পাই, সময় তো খুবই অল্প, তার মধ্যেও দিদি একটা রোজকার আমাদের সঙ্গে একটু গল্প করলো। একটু सरकार या पार्टी की ही नहीं, ममता घर की समस्याएं भी बखूबी सुलझाती हैं। আমাদের কাছে এমন একটা ভরসার জায়গা না, আমাদের কোনো প্রবলেম হলে আমরা প্রথমে দিদির কাছেই যাই। दीदी दीदी ना बोले दीदी के साथ शेयर करिए हमरा। ममता के करीबियों का कहना है कि उनके कामयाबी का राज समय के सही उपयोग करने की क्षमता में मौजूद है। लोगों के बीच ममता की छवि कैसे भी हो, वो कुछ मामलों में निजी जिंदगी को अलग रखती है और अपने व्यक्तिगत शौक पूरी लगन से पूरा करती है। दीदी करीब 45 किताबें लिख चुकी हैं। 15 तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रकाशित हुई हैं। इनमें राजनीतिक निबंध, संस्मरण, कविताएं और यहाँ तक कि बच्चों के लिए कहानियां भी शामिल हैं। ममता की 10 म्यूजिक सीडी भी जारी हो चुकी हैं। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং আশ্চর্য হয়েছি। যথেষ্ট খারাপ ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে রাস্তায় লাফাতে লাফাতে গাড়ি যাচ্ছে, উনি নির্দ্বিধায় লেখা লিখছেন। 2 ঘন্টার একটা হাওড়া থেকে দিল্লি রাইড উনি বলে যেতে পারেন অনায়াসে। সেই ভালো लेकिन काम की थकान उतारने के लिए वो खुद पेंटिंग का सहारा लेती हैं। यहाँ तक कि सचिवालय में उनके दफ्तर में भी कैनवस और ब्रश के लिए पूरी जगह है। तमाम आदतों की तरह ममता पेंटिंग भी बहुत तेजी से बनाती हैं। कभी कभी वो अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाती हैं और उन्हें बेचकर पार्टी के लिए फंड भी जुटाती हैं। I am always positive and constructive. My attitude is always yes. I don't believe no. And that's why I love to sing, I love to play the music, I love to listen the music, I love to write, I love to paint. I always believe that creativity is our third eye. And if there is no creativity, there will be no vision. किसी भी मामले में खुद को ढालने की कला और भविष्य की नीति पर ममता के फोकस की वजह से कोलकाता के टॉप कॉलेजों के वो युवा भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिनका पश्चिम बंगाल के राजनीति से मोहभंग हो गया था। और राजनीति से जुड़ने के लिए आम चुनावों से अच्छा समय और क्या हो सकता है। संप्रति और तन्मय दोनों IIM कोलकाता के ग्रेजुएट हैं। दोनों ने तृणमूल के साथ 2 महीने की इंटर्नशिप की है। ये थोड़ा अटपटा तो जरूर लगता है, लेकिन ममता ब्रांड की शासन कला समझने के लिए ये एक अच्छा अवसर है। ममता दीदी लीड्स द गवर्नमेंट
I find the policies very pro people and to my liking, the kind of person I am. I feel that I have some kind of like frequency match with the party, and that's why. This state was previously used to be number 1 in the country, and Mamata Banerjee has that vision. She wants to make this state number 1 again, and she's really doing phenomenal work. So that's fascinates me. छात्रों में उत्सुकता रहती है कि किस तरह ममता और तृणमूल सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। We started in 2011. We think we do it for all the elections, where we don't only get them involved and don't think it's only a social media involvement. It's a more strategic communication, thinking, writing, where they can put their skills to use, we can put our skills to use, and we could work together. आधुनिक तकनीक में ममता की रुचि ने बंगाल में उन्हें विरोधियों को पछाड़ने में खूब मदद की है। फेसबुक पर ममता के करीब 7 लाख फॉलोअर हैं। इसी के जरिए वो समर्थकों तक पहुंचती हैं। कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं को ममता के संदेश व्हाट्सएप पर भी मिलते हैं। She is an extremely tech-savvy lady. She's on SMS. This party runs on SMS and WhatsApp. She's all clued up. She took her time to get onto Facebook. When she did get onto the social media, she's totally tuned in. She's on the ball, and she doesn't like to get left behind. सत्ता में आने के बाद असहमति के खिलाफ अपने लगातार असहिष्णु बर्ताव से ममता ने बहुतों को चौंकाया। तृणमूल की एक रैली में ममता ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले मिदनापुर के किसान शीलादित्य चौधरी को माओवादी करार दिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद जमानत मिली। वहीं जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र को उन पर हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री के पद से हटाने के लिए इंटरनेट पर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया था। These facts, incidences clearly reveals that this government as well as Chief Minister Mamata Banerjee is very much intolerant and vindictive. Maoist students are here. They are the Maoist students. I cannot say I have a prestige. No. Okay. I am not. कोलकाता में CNN IBN के शो के दौरान दर्शकों के बीच मौजूद छात्रों को माओवादी और CPM कार्डर करार देने के बाद ममता शो बीच में ही छोड़कर चली गईं। लेकिन ममता कहती हैं कि उन्हें दरअसल गलत समझा गया। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। Some people who may not like me, they may say so many things. It is their democratic right. I have no problem for that. If anything is been happen which will go against the public, if you tell me that when I am protesting, that means it is intolerant, I don't think so. तुनक मिजाजी और असहिष्णुता जैसी कमजोरियों की ममता को कीमत भी अदा करनी पड़ी है। बंगाली साहित्य जगत के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले गायक और आंदोलनकारी कबीर सुमन वाम के खिलाफ ममता के संघर्ष में हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन इसके बाद तृणमूल से मोहभंग होने पर उन्होंने ममता से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया। I discovered was that there are two Mamata Banerjees. One Mamata Banerjee was a great opposition leader who could really offer good, rational also leadership to different varieties of people and groups. But then the moment she came to power, I saw a different face altogether. Then she forgot all her old comrades. I think she also has a weakness, is that sometimes she's very emotional and sentimental. So sometimes when you're over emotional and sentimental, she can sometimes be taken for a ride by people. साल 2012 में पश्चिम बंगाल में बलात्कार के 2000 मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा थे। इसके बावजूद जब मीडिया ने पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड को तूल दिया, तब ममता ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया। ग्रामीण बंगाल में बलात्कार और हत्या के बर्बर मामले लगातार सामने आ रहे थे। इसमें बीरभूम में सरपंच के आदेश पर आदिवासी लड़की से हुआ गैंगरेप का मामला भी शामिल था। महिला संगठनों ने पुलिस की सुस्ती के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना। We don't want any extra sensitivity on the part of the police. We want the government seriousness to instruct the police. You go just by what is there in the rule book. साल 2012 में शारदा घोटाले ने
भ्रष्टाचार के दानव को ममता सरकार के दरवाजे पर ला खड़ा किया। शारदा ग्रुप की जमा योजना में पैसे लगाने वाले निवेशक ममता के कालीघाट वाले घर तक भी जा पहुंचे। शारदा ग्रुप के मीडिया विभाग के सीईओ रहे तृणमूल सांसद कुणाल घोष सीखचों के पीछे तक पहुंच गए। हालांकि ममता ने 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन जो दाग लग गए उन्हें धो पाना मुश्किल है। उद्योगों को निशाना बनाने और ममता के आंदोलन की वजह से सिंगूर से टाटा मोटर्स की विदाई हुई। मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने रुख में नरमी लाते हुए ममता ने उद्योगों के समर्थक की छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बैठाने की उनकी नीति के नतीजे आने अभी बाकी हैं। The left had an agenda. That agenda was not development, but in creating a politicized populace. This government doesn't have that agenda, which would have been sinister if it did. But it wants to do well, it doesn't know how to. जंगल महल में माओवादियों के खतरे से निपटना ममता की बड़ी कामयाबी रही। किशन जी समेत कई आला माओवादी या तो मारे गए या फिर पकड़ लिए गए। सरेंडर करने वाले लोगों को पुनर्वास पैकेज दिया गया। दार्जिलिंग में भी गोरखालैंड की मांग पर काबू पाने में ममता को कामयाबी मिली। My commitment is my credentials and my keep in touch with the people is my accountability, and to work with transparency is our main foundation. लेकिन ममता पर अक्सर सारी ताकत अपने ही हाथ में रखने के इल्जाम लगते रहे। कैबिनेट के साथियों को वो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देती। आम फहम सोच ये है कि ममता बड़ी और अहम समस्याओं को नजरअंदाज कर छोटी छोटी बारीकियों पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। Even if his public toilet is going to be made, if the chief minister is going to sketch and the design or pass the design, or what kind of color the doors and the walls will have, that is the wish of the chief minister. So then I don't think most important things are not attended. ऐसी सोच के बावजूद चुनाव के हालिया नतीजे बताते हैं कि बंगाल का मतदाता अब भी ममता के तिलिस्म में ही गिरफ्तार है। अब वो अपनी पार्टी के लिए केंद्र में बड़ी भूमिका चाहती हैं। हालांकि राज्य के चतुष्कोणीय चुनाव में मतदाता ही तय करेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता कितना असरदार किरदार निभा पाएंगी। सौगत मुखोपाध्याय, कोलकाता, IBN7।